प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल रही है। आज धरना स्थल पर किसान फिर बनाएंगे रणनीति। किसानों के बीच वार्ता विफल रही, धरना जारी रहेगा। 0 पॉइंट पर चलेगा किसानों का ये धरना प्रदर्शन। तो जेल से रिहा होकर किसान पंचायत में शामिल हुए हैं। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने किसानों को संबोधित किया है। दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान देखिए अड़े हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज भी एक नई तरह की रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, किसानों की जो वार्ता हुई वो विफल रही है। पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता हुई जो विफल रही। आज धरना स्थल पर किसान फिर से अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। 0 पॉइंट पर चलेगा किसानों का ये धरना प्रदर्शन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमसे जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए, पुलिस और किसानों के बीच वार्ता हुई जो विफल रही, क्या बातचीत हुई? और देखिए, आज एक नई रणनीति बनाते हुए किसान फिर से नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल पुलिस की वार्ता हुई थी और पुलिस से किसानों ने कहा था महापंचायत में कि जब तक जेल से किसान नहीं छूटेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि पुलिस ने फिर बात मानी और जितने भी 123 किसान पकड़े गए थे उन सबको रिहा कर दिया गया। जैसे ही बसों से वो किसान महापंचायत में पहुंचे हैं तो उसके बाद से उनकी जो अगली रणनीति थी वो बनना शुरू हो गई। उसमें जब देर रात जब हमने बात करी तो उन्होंने साफ इनकार किया कि जहां पर महापंचायत चल रही है वहां पर वो अपना धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे और उसके बाद आज ये निर्णय लिया जाएगा क्योंकि जितने भी किसान हैं वो दलित प्रेरणा स्थल जाना चाहते हैं, नोएडा, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका साफ कहना है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। 7 दिन का उन लोगों ने वक्त दिया था, उसके बावजूद दलित प्रेरणा स्थल से उनको गिरफ्तार किया गया। लिहाजा वो सारे के सारे दलित प्रेरणा स्थल जाना चाहते हैं और जैसे उनका धरना चल रहा था वैसे ही दोबारा से वो अपना धरना प्रदर्शन शुरू करना चाहते हैं। तो अब आज डिसाइड होगा कि किसान महापंचायत के बाद अब कहां जाएंगे। दलित प्रेरणा स्थल में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहां पर जो है किसानों को रोकने के लिए ये कहें कि यहाँ एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है दलित प्रेरणा स्थल और साफ कहा गया है कि यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। तो जिस तरीके से अब ये एक खींचतान की स्थिति पैदा हुई है तो अब ये देखना होगा कि हाँ किसानों की बात रखी जाती है, मानी जाती है, या फिर पुलिस जिस तरीके से जो है नाकाबंदी उसने कर रखी है उसका कुछ असर दिखाई देता है। जी दानिश, देखिए, किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है अपनी मांगों को लेकर और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है आप भी बता रहे हैं कि एक रणनीति आज बनाते हुए नजर आएंगे। प्रशासन भी एक तरफ पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो किस तरह का आज बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, ना प्रशासन पीछे हट रहा है ना किसान पीछे हटने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए, कल प्रशासन कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखा। जिस तरह परसों दलित प्रेरणा स्थल से किसानों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कल महापंचायत में जो है वार्ता विफल रही। वार्ता और जो शर्त रखी गई किसानों की तरफ से वो शर्त मानी गई। यानी ये कहें कि अभी तक फिलहाल किसानों का पल्ला भारी लग रहा है क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से बैकफुट पे है। किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ जो इन्होंने कार्यवाही करी वो अपनी कार्यवाही को उचित ठहराएंगे, क्योंकि पहले गिरफ्तार करना, उसके बाद महापंचायत का बुलाया जाना और पूरा दिन हल्ला मचना और फिर उसके बाद जिनको गिरफ्तार किया गया था बिना शर्त के उनको जेल से रिहा करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि विफलता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की, जिसने जो मौका था उसको वो समझ नहीं पाए किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बातचीत करनी है या फिर ये कहें किस तरीके से टैकल करना है। और यहाँ पर इसका फायदा किसानों को मिलता दिखा है। अभी फिलहाल जो पल्ला है वो किसानों का भारी है और जिस तरीके से दलित प्रेरणा स्थल में कम संख्या थी लेकिन जब महापंचायत बुलाई गई तो उसमें हजारों की संख्या में किसान उमड़े। राकेश टिकैत को आना था वो आ नहीं पाए और उसी के बाद से ये जो है कहा गया है कि हम एक रणनीति बनाएंगे और दलित प्रेरणा स्थल पर जाएंगे। फिलहाल अभी तक किसानों का पल्ला इसलिए हम भारी कह रहे हैं क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाइयां करी हैं पुलिस को अपनी मुंह की खानी पड़ी है। पहले गिरफ्तारी, उसके बाद उनको छोड़ना और उसके बाद भी महापंचायत से धरना न खत्म होना, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि किसान दोबारा से एकजुट होकर दलित प्रेरणा स्थल जा सकते हैं और वहां पर दोबारा से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं, जो धरना प्रदर्शन परसों उठाया गया था जबरन। जी दानिश, प्रशासन किस तरह से तैयार नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या कोई रूट डाइवर्जन भी किया गया है? क्या कुछ नजर आ रहा है तैयारियों को लेकर? देखिए, अभी कोई रूट डाइवर्जन नहीं किया गया और रूट डाइवर्जन इसलिए नहीं किया गया है कि किसानों की तरफ से कुछ भी अभी बताया नहीं गया। उन्होंने
किसानों ने अपने पास जो रणनीति उन्होंने बनाई भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखे हुए, उन्होंने किसी से शेयर तक नहीं करी है। इस बार किसानों ने मीडिया से भी शेयर नहीं किया है कि हाँ वो किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रूट डाइवर्जन करना हल नहीं है, क्योंकि जब रूट डाइवर्जन होता है तो किस तरह आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब ये जाम लगाया गया था दिल्ली जाने के दिल्ली कूच करने के ऊपर, जब दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, उस दौरान भी यही बात सामने आई थी कि किसानों ने कहा था कि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, लिहाजा इस वजह से हम ये रूट खाली कर रहे हैं, लेकिन दलित प्रेरणा स्थल पर उनका धरना जारी रखा जाए। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ सभी को पता है किस तरीके से जो है धरना खत्म कराया गया। फिलहाल किसान जितने भी जेल गए थे सारे के सारे वापस आ चुके हैं और अब एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आज हो सकता है 12 बजे ये लोग सारे के सारे इकट्ठा होकर दलित प्रेरणा स्थल की तरफ निकले। और फिलहाल अभी किसानों की जो रणनीति है वो लोग अपना डिसाइड कर रहे हैं, साथ ही जिला प्रशासन से भी वार्ता कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो दानिश, जिस तरह से कल हमने देखा कि बातचीत हुई पुलिस और किसानों के बीच जो विफल रही है, और क्या आज भी कोई बातचीत हो सकती है, कोई बड़े आला अफसर वहां पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, कोई रास्ता ना किसानों ने बंद किया है, ना ही जिला प्रशासन और ना ही जिला पुलिस ने। ज्वाइंट सीपी शिव हरि मीणा लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। जो यमुना प्राधिकरण के ओएसडी हैं शैलेंद्र सिंह, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अफसरान किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो बातचीत हो रही है उसका कोई निर्णय फिलहाल अभी निकलता नजर नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि किसान कल जब वहां पर महापंचायत शुरू हुई थी तो किसान वहां पर बैठे, कई दौर की ये वार्ता चली, और जो पहले वार्ता हुई थी पहले किसानों को छोड़ा जाए उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे, वही हुआ, किसानों को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब देर रात जब मीटिंग हुई है तो वो विफल रही, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब आज जो है अभी सुबह का वक्त है, बड़ी जल्दबाजी हो गई है। चलिए ठीक है दानिश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबर